स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सरगुजा जिले के लखनपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने आपको बता दें वंदे मातरम रचना के 150 वर्षगांठ के अवसर पर सामूहिक और मातरम गान का आयोजन लखनपुर के हाई स्कूल मैदान में किया और इस बीच जहां पर हजारों लोग उपस्थित रहे, रायपुर में हेलीकॉप्टर से लखनपुर के नदापारों में उतर कर कार से आकर इसी के साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए, जहां पर सरगुजा संभाग के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शाखा के सदस्य मौजूद रहे और इस कार्यक्रम में सीएम के साथ कृषि मंत्री राम विचार नेता सहित जिले के राजेश अग्रवाल, प्रबोध मेंज और राम कुमार टोप्पो विधायक रहे और इसी के साथ साथ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शामिल हुए। आज एकल अभियान परिवार के द्वारा लखनपुर की इस पवित्र धरती में वंदे मातरम सार्धशती महोत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें हम लोगों को आमंत्रित किए थे और बड़े अच्छे से कार्यक्रम हुआ है। एकल अभियान पूरे देश में ग्रामीण क्षेत्रों में 1 लाख विद्यालय चलाकर और छत्तीसगढ़ में करीब 3800 विद्यालय एकल परिवार की तरफ से चलाए जा रहे हैं, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में और विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा के जगत में एक वरदान है। और एकल अभियान शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी देने का काम करता है। और आज से 150 साल पहले बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम गीत का रचना किया था, जिसका ये 150वीं साल है, जिसको सार्धशती के रूप में मना रहे हैं। और वहीं देश समेत छत्तीसगढ़ में भी गणतंत्र दिवस धूमधाम के साथ हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अंबिकापुर में ध्वजारोहण किया, जिसे लेकर लोगों में भी काफी उत्साह देखने को मिला। देखिए रिपोर्ट। सरगुजा संभाग में महामाया की नगरी में पहली बार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अंबिकापुर के पीजी कॉलेज ग्राउंड में 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण करते हुए परेड की सलामी ली। इस दौरान सीएम विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए गणतंत्र दिवस की बधाई और शुभकामनाएं भी दी। प्यारे प्रदेशवासियों, 76वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन हम सबके लिए अत्यंत गौरवशाली है। आज हम देश के गणतंत्र का उत्सव मना रहे हैं। इसके पीछे उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का बलिदान है, जिन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाई। उन संविधान निर्माताओं का योगदान है, जिन्होंने इस संविधान के माध्यम से भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनाया। उन विभूतियों का योगदान है जो संविधान की रक्षा के लिए हमेशा डटे रहे तथा संविधान के मूल्यों पर चलकर अंत्योदय का कल्याण करते रहे। नक्सलवाद से लड़ते हुए देश की एकता और अखंडता के लिए अनेक जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, ताकि हम सुरक्षित रह सकें और समाज में शांति स्थापित हो सके। इन जवानों की शहादत को मैं सत सत नमन करता हूं। वहीं इस अवसर पर पीजी कॉलेज ग्राउंड में ध्वजारोहण के बाद सीएम विष्णुदेव साय ने शहीदों के परिवारजनों से मुलाकात करते हुए उनका कुशल क्षेम जाना और शहीदों के परिजनों को शॉल और श्रीफल देकर उन्हें सम्मानित किया। सबसे पहले समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को 76वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस साल हमारा सौभाग्य कि अपने गृह संभाग सरगुजा के मुख्यालय में ध्वजारोहण का सौभाग्य मिला और बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर रहा। मैं जिला प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और यहाँ पर जो विभिन्न क्षेत्रों में अच्छे काम किए हैं, ऐसे
अधिकारियों को भी पुरस्कृत किए हैं और आज के इस अवसर में जो स्कूल के बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं उनको भी पुरस्कृत किए हैं और भी कई क्षेत्र में जो अच्छे काम किए सबको पुरस्कृत किए हैं। उनको भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, उनके भी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आप नक्सलवाद के बारे में कुछ भाषण कर रहे थे और नक्सलियों के खात्मे की बात कर रहे थे अंतिम चरण पे। बिल्कुल, हमारी सरकार को अभी 13 महीने हुए हैं और 13 महीने में नक्सलवाद के साथ बहुत मजबूती के साथ हमारी सरकार और हमारे सुरक्षा बल के जवान लड़ रहे हैं और जिसकी सर्वत्र प्रशंसा भी हो रही है। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का संकल्प है कि 31 मार्च 2026 तक इस देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है और डबल इंजन की सरकार है उसका भी लाभ छत्तीसगढ़ को मिल रहा है और हम लोग मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि हम अपने माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी के संकल्प को पूरा कर पाएंगे। सर, प्रत्याशियों की लिस्ट कब तक जारी हो जाएगी और 10 जो नगर निगम है उसमें क्या लगता है कितने पे भाजपा मजबूत कंडीशन पर और कितने पे फाइट की स्थिति है? अब प्रत्याशियों की सूची जारी हो रही है और समय पर ही जारी हो जाएगी, कहे कि 28 तारीख नॉमिनेशन का लास्ट डेट है और जिस तरह से विधानसभा के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में और रायपुर दक्षिण विधानसभा का जो उपचुनाव था उसमें भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व सफलता मिली है, उसी तरह से नगरीय निकाय के चुनाव में भी और त्रिस्तरीय पंचायती राज के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को अच्छी सफलता मिलेगी, क्योंकि आज जो मोदी की गारंटी में हमारी पार्टी का, हमारे प्रधानमंत्री जी का जो वादा था छत्तीसगढ़ की जनता से, उन वादों को पूरा करने में सरकार सफल रही। वहीं गणतंत्र दिवस के अवसर पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम और झांकियां भी आकर्षण का केंद्र रही। इस अवसर पर मंच को संबोधित करते हुए सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि जल्द ही छत्तीसगढ़ नक्सल आतंक से मुक्त होगा, जिसके लिए सरकार पूरी तरह से अपनी कमर कसकर लाल आतंक को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि छत्तीसगढ़ में लोगों का माओवादियों के खिलाफ डर कम हुआ है, क्योंकि सरकार लाल आतंक को खत्म करने के लिए लगातार अभियान चला रही है, जिससे माओवादी बैकफुट पर जा रहे हैं। सीएम विष्णुदेव साय ने ये भी बताया कि साल भर में हमने 260 माओवादियों को मारा है, जिससे बस्तर सहित पूरे छत्तीसगढ़ में विकास का उजाला फैल रहा है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ आकर इस सरकार को नक्सल विरोधी अभियान के लिए मजबूती दी है, जिससे छत्तीसगढ़ की सरकार नक्सलवाद के खात्मे के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो वहीं कार्यक्रम में शामिल हुए लोगों में भी काफी उत्साह देखने को मिला। आपको पुरस्कार मिला, अभी जो प्रदर्शन कैसा लग रहा है आपको? सीएम साहब आए थे तो कुछ आपने मांग रखा, कुछ बोले? हॉर्स राइडिंग के लिए हॉर्स राइडिंग दी जाएगी कि क्या आप अपना स्थान आरक्षित कर लें ताकि किसी भी प्रकार का व्यवधान न हो। और हॉर्स राइडिंग के लिए एक सैल्यूट और 2 रनिंग हो। पहली बार आई है हॉर्स राइडिंग का ये कार्यक्रम सभी साल और हॉर्स राइडिंग प्रशिक्षक निवेदन नागेंद्र यादव जी से कि क्या आप सुनिश्चित कर लें कि हम अब तैयार हैं। हमारे चाचा श्याम किशोर शर्मा शहीद हुए थे राजनांदगांव में और आज हमें इस कार्यक्रम में बुलाया गया है। हम सबको बहुत अच्छा लगा, सीएम साहब द्वारा हमारा सम्मान किया गया, हम सबको बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर बैठे तो क्या क्या सुविधा मिली? पानी, नल, जो भी सब? हाँ, पानी वगैरह की अच्छी सुविधा है, बैठने की भी अच्छी सुविधा है, सभी द्वारा हमें अच्छे से ट्रीट भी किया गया है, ये हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। और यहाँ पर क्या आपको लगता है, जैसे सीएम साहब आप मिले तो क्या लगता है कुछ बदलाव कुछ आपको मिलना चाहिए या ऐसा कोई भविष्य के लिए? नहीं, अभी तो हमें जो भी समस्या होती है हम अधिकारी गणों से बात कर लेते हैं, वो हमारी बात पहुंचा देते हैं। अभी कोई समस्या नहीं, पूर्ण हो जाती है। यहाँ बैठे हैं, काबर बैठे हैं, सीएम साहब मिले कैसे लगे? नहीं, तो यहाँ बैठे हैं तो बढ़िया लगा है सर। और तो आपको सीएम साहब ने साल दिया तो कैसा लगा और क्या कहना चाहेंगे? और नहीं, बहुत अच्छा लगा सर, और कुछ कहना नहीं चाहते हम लोग का है कि सीएम साहब के लिए कुछ कहने का मौका नहीं।
एक स्वस्थ शरीर में समझ सकता हूँ आपको संवेदनाएं तकलीफ है इसके लिए, लेकिन नहीं तकलीफ को कुछ नहीं है सर। हाँ, काहे की तकलीफ रहते तो हमारे अधिकारी लोग हैं ना, तो उनसे हम बात कर ले। और प्रमुखता से इसका उद्घोषण कर रही हूँ। जी हाँ, सरगुजा की धरती पर पहली बार सीएम आए और हम सबको बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा सीएम से लेने के लिए, और इतने बड़े जगत में साक्षी बनी, ये भी बहुत अच्छा लगा। बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर बालकृष्ण राजवाड़े है, मैं आरजीपीजी कॉलेज अंबिकापुर से हूँ। आपको पुरस्कार मिला है, कौन सा मिला है और कैसा लग रहा है आपको? सर, हमें द्वितीय पुरस्कार मिला है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी है आज सरगुजा में पहली बार सीएम ने किया एक जी, जो कि बहुत बड़ी बात है यहाँ के लिए। तो कैसा उनके द्वारा पुरस्कार मिला, कैसा अनुभव? सर, हम बहुत खुशनसीब अपने आप को मानते हैं कि सरगुजा में पहली बार सीएम आए और उसमें भी हमको कमांडिंग करने का मौका मिला और उनके द्वारा पुरस्कार हमें दिया गया। बहुत खुशी लग रहा है आज। इससे पहले भी आपने किया होगा, तो उसके और अभी की अपेक्षा कैसा? सर, उससे पहले भी मैंने किया है, अगले वर्ष भी हमने किया था, उसमें भी हमने प्रथम पुरस्कार लिया था, लेकिन उससे इस बार अपने मुख्यमंत्री से पुरस्कार लेकर बहुत ज्यादा हमें खुशी मिल रही है। जी सर। सीएम विष्णुदेव साय अंबिकापुर में शामिल गणतंत्र दिवस समारोह में पहली बार पहुंचे, जिससे लोगों में भी खुशी और उत्साह देखने को मिला। ब्यूरो रिपोर्ट। और वहीं रायपुर में राज्यपाल रविंद्र डेका ने जो है ध्वजारोहण किया और इसी के साथ साथ तमाम वहां पर मंत्रीगण भी मौजूद रहे। अगले 5 सालों में इसके माध्यम से 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश की संभावना है, जिससे 5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। हमारे गणतंत्र की सबसे बड़ा खतरा हिंसक मिनोरिटी से है। विगत कई वर्षों से प्रदेश माओवादी के संकट में उलझ रहा है। मेरी सरकार ने 1 वर्ष के भीतर सघन अभियान चलाकर माओवादी को कमजोर करने का कठिन परिश्रम किया है। उत्साह और उमंग से भरे हमारे जवानों ने माओवादी को रीढ़ तोड़ दी है। उन्होंने माओवादी को उनके सबसे सुरक्षित पनाहगढ़ी में मार गिराया है। जिन इलाकों में माओवादी आतंक के वजह से विकास का उजाला नहीं पहुंच सका है, यहाँ न्याय मेला योजना के माध्यम से मेरी सरकार 17 विभागों के 53 योजनाओं और 28 नागरिक सुविधाओं का लाभ ग्रामीणों तक पहुंचा रही है। पहली बार इन गांव में स्वास्थ्य शिविर लगे हैं, आधार कार्ड बने हैं, आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं। स्कूलों में बच्चों की मुस्कुराहट लौट आई है। गांधी जी के सुराजी गांव का सपना यहाँ फिर से आकार लेने लगा है। इनमें 1,65,000 लोगों ने हिस्सा लिया। यहाँ मेरी सरकार भास्कर ओलंपिक्स का भी आयोजन किया। इनमें 1,65,000 लोगों ने हिस्सा लिया। यह संकेत है कि भाजपा में शांति का दौर लौट आया है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी मन की बात में इस पहल का जिक्र किया। तो संसद जो पूरे प्रदेश के लिए गौरव की बात है। सुशासन मेरी सरकार का मूल मंत्र है। सुशासन के लिए सबसे जरूरी है ट्रांसपेरेंसी। मेरी सरकार हर स्तर पर डिजिटल गवर्नेंस की अपना रही है। विभिन्न विभागों में 280 करोड़ रुपए के लागत से आईटी टूल इंस्टॉल किए जा रहे हैं। इनसे विभागीय गड़बड़ियों का आशंका थम जाएगी। मेरी सरकार ई-ऑफिस प्रणाली के भी अपना रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल गवर्नेंस की हर स्तर पर बढ़ाया गया है। पीएम गति शक्ति के माध्यम से वे देश की बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जिससे तय समय सीमा में इन्हें आगे बढ़ाने की सफलता मिलती है। मेरी सरकार ने प्रदेश में अटल मॉनिटरिंग पोर्टल तैयार किया है, जिसके माध्यम से फ्लैगशिप योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन पर नजर रखी जाती है। मेरी सरकार नागरिक सेवाओं के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए इनोवेशन कर रही है। सुबह मैप से रजिस्ट्रेशन आसान हो गया है। मंत्रालय में प्रवेश के लिए स्वागतम ऐप तैयार किया जा रहा है। बसों का लोकेशन, बस सामग्री
ऐप के माध्यम से जाना जा सकता है। मेरी सरकार ने मरीजों का मैनुअल ट्रांजिट पास को समाप्त कर ऑनलाइन ट्रांजिट पास के व्यवस्था के जेम पोर्टल से सशक्त परिवर्तित जा रही है। मेरी सरकार 700% में कमिटेड है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि सिविल सेवा के ढांचे और शासकीय सेवा में भर्ती प्रक्रिया तो सुविधा बनी रहे। मेरी सरकार ने पीएससी 2021 परीक्षा के जांच का काम सीबीआई को सौंपा है। पीएससी परीक्षा के ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लेकर तथा प्रदेश के युवाओं को यूपीएससी में कंपटीशन के लिए तैयार करने के लिए पीएससी परीक्षा को यूपीएससी के तर्ज पर कराने का निर्णय लिया है। यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं के लिए न्यू दिल्ली के टाइगर लेवल उच्चतर के सीटों का संख्या 50 से बढ़कर 185 कर दी गई है। रायपुर के नालंदा लाइब्रेरी के तर्ज पर 13 नगरीय विकासों में हाईटेक लाइब्रेरी स्थापित की जा रही है। मेरी सरकार न्यू रायपुर अटल नगर की आईटी हब के रूप में स्थापित कर रही है। इसके लिए उनके कंपनियों में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किए गए हैं। बिजनेस कॉन्फ्रेंस तथा मैरिज डेस्टिनेशन के रूप में भी इस विकसित किया जा रहा है। मेरी सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत यहाँ 5000 बिस्तरों का अस्पताल बनाने के लिए मेरी सरकार ने 200 एकड़ भूमि आइडेंटिफाई किया है। न्यू रायपुर अटल नगर की फार्मास्यूटिकल हब के रूप में स्थापित किए जाने के लिए 141 एकड़ भूमि आइडेंटिफाई की गई है। स्टेट कैपिटल रीजन के रूप में इस क्षेत्र का तेजी से विकास होगा। छत्तीसगढ़ धरती अपने भीतर अपार सुंदरता के समेत हुए है। कांगेर वैली से लेकर सीमांचल के घने जंगलों में पंजाब तक एकत्र होते हैं। यहाँ आदिवासी संस्कृति का जादू है और बागवानी का चमत्कार है। एशिया का नाइग्रा फॉल चित्रकूट यहाँ है और मणिपत में मैक्लोइड का आभास भी होता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन द्वारा चुने गए विश्व के 20 सर्वश्रेष्ठ। और कोरबा जिला मुख्यालय में 76वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ धूमधाम के साथ मनाया गया। तो वही आपको बता दें कि कोरबा के CSAV फुटबॉल ग्राउंड में जिला स्तरीय मुख्य समारोह का आयोजन किया गया। जिला मुख्यालय में आयोजित आपको बता दें मुख्य समारोह में मुख्य अतिथि जो है आवासन और शहरी कार्य केंद्रीय राज्य मंत्री जो है तोखन साहू उपस्थित रहे। मंत्री तोखन साहू ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। मुख्य अतिथि ने प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ वासियों के नाम संदेश का वाचन किया। इसी के साथ इस मौके पर अनेकता में एकता के प्रतीक गुब्बारे आकाश में छोड़े गए और गणतंत्र दिवस के मौके पर जिले के शहीदों के परिजनों को भी यहां पर शॉल शिफल भेंट कर विशेष तौर पर सम्मानित किया गया और वीर सेनानियों की शहादत के प्रति जो है कृतज्ञता व्यक्त की गई। बिलासपुर में 76वें गणतंत्र दिवस के मौके पर आपको बता दें कि परसदा स्थित गृह निवास में बिल्हा विधायक धर्मपाल कौशिक ने ध्वजारोहण किया और साथ ही भारत माता के छायाचित्र पर पुष्पमाला भी अर्पित की है। आज हम सब लोग 76वें गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और इस अवसर पर हम अपने संविधान निर्माता हमारे भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को और हमारे प्रथम विधि मंत्री हम उनको याद कर रहे हैं कि जिस प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस संविधान निर्माण की प्रस्तावना और हमारे सभी संविधान निर्माताओं ने इस देश की शासन व्यवस्था को कैसे चलाए, इस प्रश्न पर संविधान का निर्माण किया गया। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ और 76वां गणतंत्र दिवस आज हम मना रहे हैं। आज
इस संविधान में जो व्यवस्था दी गई कि भारत स्वतंत्र होने के बाद कि हमारे अधिकार क्या है, हमारे कर्तव्य क्या है, उन सबका समावेश किया गया और उसके साथ में कि किसी में टकराहट ना हो। विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, उनको अधिकारों को सुरक्षित रखा गया कि अपने अपने अधिकारों के तहत काम करके इस देश का चहुमुखी विकास हो सके। आज उसी संविधान को लेकर के हमारी भारतीय गणतंत्र जो मजबूत हमारे सामने दिखाई दे रहा है, ये हमारे जो महापुरुषों के जो आदर्श है, उन्होंने जो संविधान बनाया है और वही हमारे आदर्श संविधान को लेकर के हम सब लोग चल रहे हैं। निश्चित रूप से इस अवसर पर हमारे जो सीमा में इस देश के रक्षा करने वाले, हम उनको नमन करते हैं। हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को हम नमन करते हैं। और हम जब 75 साल पूरा कर लिए हैं, 76 वर्ष मना रहे हैं, तो मूल रूप से इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चहुमुखी विकास हमारा भारत का कैसे हो, विश्व में भारत का परचम कैसे लहरे, साथ ही हमारा विश्व को मार्गदर्शन कैसे दे सके, भारत को विश्वगुरु का दर्जा प्राप्त हो, सभी को पढ़ने के लिए शिक्षा, इलाज के लिए स्वास्थ्य की उनकी व्यवस्था और उनके लिए पक्के मकान, छत, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, हर घर में लाइट की रोशनी और उसके साथ में उनके उज्ज्वला गैस योजना, इलाज कराने के लिए 5 लाख रुपए का जो कार्ड, इस प्रकार से बुनियादी जो सुविधाओं का अभाव रहा है, आज हम देख रहे हैं कि लगातार उस पर हमारी प्रगति आ रही है। उसके साथ ही साथ हमारे छत्तीसगढ़ में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है कि यहाँ पर जो हमारे चावल से लेकर के आवास से लेकर के हमारे किसानों के जो चिंता हो रही है और लगातार धान खरीदी के बाद में उनके किस्तों का भुगतान और साथ ही हमारे माताओं के महतारी बंधन के माध्यम से उनको सशक्त बनाने के लिए अपने पैरों पे वो खड़ा हो सके, इसके लिए जो योजना बनाई गई और उसका जो लाभ दिख रहा है, आज हमारा प्रदेश सशक्तशाली और सशक्त प्रदेश के रूप में उभर करके सामने आया है। निश्चित रूप से जो लोगों की अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं को पूरा कर रही है। मैं अंत में पुनः आज इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप सभी को, प्रदेशवासियों को मैं शुभकामना देता हूं और बहुत बहुत बधाई देता हूं। और गणतंत्र दिवस के मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में ध्वजारोहण किया। इस दौरान बीजेपी संगठन महामंत्री पवन साथ इसी के साथ प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव के साथ वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। सभी पदाधिकारी, सभी वरिष्ठ नेतागण, मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है और प्रतिवर्ष हम सब उल्लासपूर्ण वातावरण में आज के इस गणतंत्र दिवस जैसा मनाया हमने, हर वर्ष मनाते हैं और ये हमारा संविधान का पर्व है। इस विषय पर इतना ही है कि यह देश और जिस तरीके से हमारे संविधान का और पूरे देश में गणतंत्र के रूप में मनाया जाता है और हम सभी न किसी अलग अलग समाज, किसी वर्ग, किसी जाति, किसी संप्रदाय, बल्कि सभी यही एकमात्र ऐसा है स्वतंत्रता दिवस जो हमारे सभी देशवासी सम्मिलित रूप से एक साथ मनाते हैं। आज कार्यालय भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में और हम सब ने इस ध्वजारोहण में हमारे राष्ट्रीय ध्वज का रोहण करने के पश्चात और गणतंत्र दिवस को सब एकत्रित हुए। मैं आपसे और बिलासपुर में 26 जनवरी को 76वें गणतंत्र दिवस और इसी के साथ साथ गर्ममय माहौल में उत्साहपूर्वक मनाया गया। बता दें कि वित्त, वाणिज्यिक, कर, आवास और पर्यावरण योजना, आर्थिक और सांख्यिकी विभाग के मंत्री ओपी चौधरी ने संभागीय मुख्यालय बिलासपुर के पुलिस परेड मैदान में आयोजित मुख्य समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और दर्शक अपने स्थान पर खड़े हुए और वहीं वर्दीधारी अधिकारियों ने सैल्यूट किया। मुख्य अतिथि ने शांति के प्रतीक सफेद कबूतर उड़ाए और हर्षोल्लास और उमंग के प्रतीक तिरंगे का भी गुब्बारे आकाश
लाश में छोड़े और कमांडर प्रशिक्षु IPS सुमित कुमार ने राष्ट्रगान की धुन पर सलामी दी। पुलिस और नगर सेना की तरफ से राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी गई। सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम और विकास कार्यों की मनोहारी झांकी ने सबका मन मोह लिया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 76वें गणतंत्र दिवस जो है बड़ी ही धूमधाम के साथ मिनी स्टेडियम और जिले के अलग अलग जगहों में मनाया गया। आपको बता दें कि इस वर्ष जिले में विधायक चैतराम अटानी ने फहराया झंडा और उसके बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ के शासन की जनता के नाम वाचन पढ़ा और वही स्कूल के बच्चों ने स्थानीय संस्कृति से लेकर जो है देशभक्ति तक के विभिन्न प्रकार के गीतों के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। उन विभूतियों का योगदान है जो संविधान की रक्षा के लिए हमेशा डटे रहे तथा संविधान के मूल्यों पर चलकर अंत्योदय का कल्याण करते रहे। नक्सलवाद से लड़ते हुए देश की एकता अखंडता के लिए अनेक जवानों अपना सर्वोच्च बलिदान दिया ताकि हम सुरक्षित रह सके और समाज में शांति स्थापित हो सके। इन जवानों की शहादत को मैं सत नमन करता हूं। भारत की आजादी की यात्रा के साथ ही दुनिया के अनेक देशों ने भी अपनी स्वतंत्रता की यात्रा प्रारंभ की, लेकिन इनमें से कई देशों में शासन व्यवस्था की पटरी उतर गई और वहां की जनता आज अराजकता का सामना करने मजबूर है। गणतांत्रिक परंपराओं की अपनी ऐतिहासिक जड़ों और अपने श्रेष्ठ संविधान के भूते लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में भारत के अविचल कड़ा ही नहीं है, अपितु निरंतर तरक्की के नए शिखरों। महिला एवं बाल विकास विभाग की ये झांकी जो गणतंत्र दिवस 2025 इस अवसर पर प्रस्तुत की गई है, उसमें झांकी में हमने बाल विवाह मुक्त बीजापुर ये संदेश देना चाहते हैं। बाल विवाह कानूनी अपराध है और इस यदि किसी बच्चे की आयु जो 21 वर्ष पूर्ण नहीं हुई है और बच्ची जो 18 वर्ष पूर्ण नहीं की है, उससे कम उम्र में यदि विवाह किया जाता है तो वो बाल विवाह कहलाता है। और इस प्रकार के विवाह करने से कानूनन अपराध है और उसमें जो भी उस विवाह में मदद करते हैं, मौलवी, पंडित, पादरी या टेंट वाला, कैटरर, जो भी नाते रिश्तेदार जो भी उसमें मदद करते हैं करवाते हैं, तो उनको सजा का प्रावधान है और इसमें 2 साल तक के सजा, 1 लाख जुर्माना, सजा दोनों भी हो सकता है। कम उम्र में शादी करने पर क्या क्या नुकसान होते हैं? कम उम्र में शादी से जैसा कि सबको पता है, बच्चे और बच्ची, लड़का लड़की दोनों ही मानसिक और शारीरिक दोनों ही रूप से वो तैयार नहीं होते हैं और जिसके कारण बहुत सारी उसमें आगामी भविष्य में उनको बहुत सारी समस्याएं आती हैं और जिसका। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।